जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव नेत्र तथा उसके दोष के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं कांच के प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और हमें 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी भी प्राप्त होती है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सात रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। और तथा हमें क्या होती है, तो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, ठीक है। तथा 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तथा इस 7 रंगों की एक हमें रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म बनाते हैं। ये प्रिज्म किसका होता है, तो कांच का होता है, ठीक है। प्रिज्म किसका होता है, कांच का होता है। ये श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म के सामने आती है तो ये अपवर्तित होती है, ठीक है। और ये अपवर्तन होने के बाद यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। और यहीं पे हमें 7 रंगों की क्या होती है, एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, ठीक है। रंगीन पट्टी प्राप्त होती है 7 रंगों की। इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये होता है श्वेत प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर अपवर्तित होती है। इसका अगर हम क्रम देखते हैं तो सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। उसके बाद से नीला होता है। उसके बाद से आसमानी होता है। उसके बाद से हरा होता है। उसके बाद से पीला होता है। उसके बाद से नारंगी होता है। उसके बाद से लाल होता है, ठीक है। यानी कि सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, बैगनी होता है। और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो लाल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है, बैगनी रंग का हो रहा है। सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है, बैगनी रंग का हो रहा है। तो जिस रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है वो ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है, और जिस रंग का विचलन सबसे कम होता है वो ज़्यादा दूर से ही हमें
दिखाई देने लगता है। तो यही कारण होता है कि ट्रैफिक पर या फिर हम देखते हैं कि जब ट्रेन को रोकना होता है तो उसके लिए लाल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हरा का हम देखते हैं कि इसका विचलन क्या होता है, सबसे कम न होता है न सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात ये क्या होता है, ये बीच में रहता है, ठीक है। इसलिए जब ट्रेन को आगे बढ़ाना रहता है, तेज करना रहता है, यानी कि अगर ट्रेन को तेज बढ़ाना रहता है तो उस समय हरे रंग का सिग्नल दिया जाता है, या फिर ट्रैफिक पर लोगों को आगे बढ़ने के लिए कौन से सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, हरा रंग का सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका विचलन न सबसे ज़्यादा होता है और न ही सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, ठीक है। और ये जो यही क्रम होता है स्पेक्ट्रम में, यही हमें 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी होती है जिसका क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, बैनी आह पिनाला, इसको हम बैनिया पिनाला कहते हैं, और अंग्रेजी में VIBJYOR। बै से क्या हो जाएगा, बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यही क्रम होता है वर्ण विक्षेपण का। तो हमने देखा कि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा गया तो वह 7 रंगों में विभक्त हो गई, ठीक है, जिसमें सबसे नीचे बैगनी रंग आया और सबसे ऊपर लाल आया। यही क्या करेंगे, अगर हम एक उल्टा इधर प्रिज्म लगाते हैं तो फिर ये 7 रंगों को हम जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगी, वह श्वेत प्रकाश हो जाएगी। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था, ठीक है। न्यूटन ने साबित किया था कि जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश भी 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए हम सूर्य के प्रकाश को भी श्वेत प्रकाश के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को भी हम लोग श्वेत प्रकाश मानते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को भी जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो भी वह 7 रंगों में ही विभक्त होती है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।